जय हिंद दोस्तों, मैं अश कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त, आज का टॉपिक है हमारा कार्य शक्ति और ऊर्जा, जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम इसको समाप्त करेंगे, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछता हो। तो आप वीडियो के बिना स्किप किए बस कुछ देर यानी आधा घंटा मेरे साथ रुके रहिएगा, फिर कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूरे एग्जाम देने के बाद भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्य होता क्या है। ठीक है, आखिर कार्य क्या होता है। तो बल तथा विस्थापन के अदिश गुणन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणन को क्या कहते हैं, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा हो जाएगा। Fs cos थीटा हो जाएगा, जहां F बराबर क्या है जी, तो बल, F बराबर बल हो जाएगा और S बराबर क्या हो जाएगा, तो विस्थापन होगा। ठीक है, यानी बल तथा विस्थापन के अदिश गुणन को क्या कहते हैं, हम कार्य कहते हैं। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा होता है। या एक और परिभाषा देख सकते हैं, बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या कि कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है। कार्य का ऐसे मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर। कार्य के एक ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। दूसरा जूल हो जाएगा। ठीक है ना। एक और मात्रक होता है, एक और मात्रक क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होगा इसका, यानी कार्य का ऐसे मात्रक आपका हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। यानी यहाँ देखें तो कार्य का ऐसे मात्रक 3 होता है। कौन कौन सा, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, या जूल हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ करके लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2 जो होगा, ये भी इसका मात्रक ही हो जाएगा। फिर आगे हम देख लेते हैं कार्य की बीमा क्या होती है। तो कार्य का बीमा हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -2 जो है, ये कार्य की बीमा हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। कोई दिक्कत? अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को। तो इससे रिलेटेड देखेंगे, एक जूल बराबर कितना अर्घ, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ आपका हो जाएगा। फिर एक अर्घ बराबर 10 के पावर -7 जूल जो होगा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो आगे और क्या हो जाएगा आपका, 1 वाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 3600 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 जूल हो जाएगा। फिर 1 किलोवाट घंटा का है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.6 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। आप लोग इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ेंगे तो क्या है, तो कुछ नोट है, एंड नोट दिया गया है। पहला नोट कर रहा है, समान दिशा में किया गया कार्य क्या होता है, तो धनात्मक होता है। मान लीजिए जो दिशा रहे उसी दिशा में किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। फिर दूसरा नोट क्या कह रहा है, तो कार्य यानी दिशा के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक लगता है, क्योंकि जब एक वस्तु के विपरीत हम कोई कार्य करते हैं तो उस पर घर्षण बल, दोनों सतहों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, तो घर्षण बल कार्य
करता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ विपरीत दिशा में किया गया कार्य क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। विपरीत दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों में शून्य यानी कार्य जो होता है शून्य होता है, क्या होता है, कार्य जीरो हो जाता है। अब वो कौन कौन सी परिस्थिति है ध्यान देंगे तो सबसे पहला बात विस्थापन शून्य होने पर, यानी मान के चलिए आप कितना ही मेहनत कर रहे हैं, अगर मान के चलिए हम बोर्ड को ढकेलने की कोशिश करें, इस बोर्ड को अगर ढकेलने की कोशिश करें लेकिन ये ढकेला नहीं रहा है, इस बोर्ड को ढकेलने की कोशिश करें बोर्ड ढकेला नहीं रहा है, यानी इसमें विस्थापन कुछ नहीं हो रहा है। तो जब विस्थापन नहीं होगा ना तो कोई कार्य ही नहीं होगा। ठीक है, यदि अपने स्थान पर रुकी है, यदि कोई मान लीजिए वस्तु है जो कार्य दिन भर करे फिर भी अपने स्थान से न हिले, तो वस्तु को ढकेलने पर गति नहीं हो रही है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें विस्थापन क्या होगा जी, शून्य होगा। दूसरे, यदि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आए, मान के चलिए कोई वृत्तीय पथ है, पियर दिक्कत हो जाएगा ना जी। मान लीजिए कोई वृत्तीय पथ है, यहाँ से कोई वस्तु उठाए और ये पूरा लेके आए, फिर अपने स्थान पर ही चले जाए, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा, ठीक है ना। तो लेकिन क्या होगा ना कि अब जिस स्थान से शुरू किया है उसी स्थान पर जाकर रुक गया है, ठीक है ना, यानी जिस स्थान से शुरू किया उसी स्थान पर आकर लौट के रुक गया है, तो वहां पे विस्थापन शून्य होगा, जिसके कारण कार्य भी क्या होगा, तो शून्य होगा। वही पॉइंट यहाँ कह रहा है, यदि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आए तो उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, जिस कारण किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा परिस्थिति देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को 90 डिग्री के कोण पर विस्थापित किया जाए तो उसका कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जैसे आप लोग देखे हैं कि स्टेशन पर कूली काम करते हैं लोग, स्टेशन या बस स्टैंड पर कूली काम करता है, जो कि अब दूसरे के सामान को अपने माथे पर रख के ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह। तो वो जो होता है ना 90 डिग्री पर करते हैं काम, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी लंबवत बल लगता है उसमें, तो इसलिए कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कोई लेबर जो है घर में काम करते हैं तो अपने मुड़िया पे 10 गो 11 गो 12 गो ईंटा ढो के ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि बल क्या लग रहा है, तो लंबवत लग रहा है। फिर हम आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो कार्य से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। ठीक है ना, तो उन सभी पॉइंट को अगर याद रखेंगे, कब कार्य शून्य होगा, कब कार्य धनात्मक होगा, कब कार्य ऋणात्मक होगा, यानी दिशा में किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक, दिशा के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब शून्य कार्य कब कब हो सकता है, यदि मान लीजिए कोई वस्तु जहां से शुरू करते कोई कार्य करना, फिर वहीं पे आके मान लीजिए कि ये मार्कर जो है यहाँ से फिर यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ आया, तो ये तो अपने विस्थापन से शून्य हो जाएगा, क्योंकि जिस स्थान से चलना शुरू किया था फिर उसी स्थान पे आके रुक गया है, तो यहाँ पे विस्थापन शून्य होगा, जिस कारण कार्य भी क्या होगा, तो शून्य होगा। फिर यदि कोई कार्य लंबवत किया जाए तो वहाँ भी कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इतनी परिस्थितियाँ पढ़े हैं। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो FS cos थीटा होता है। ठीक है ना, अब 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 जूल होता है। एक अर्घ होता है, यानी ए से मात्रक, यानी कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। एक अर्घ बराबर तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर, यानी F बराबर कितना है, तो 10 न्यूटन का बल लगाकर 30 मीटर विस्थापित, यानी S बराबर क्या हो जाएगा, 30 मीटर आपको क्या कहता है, विस्थापित किया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, W बराबर FS cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, यानी F का मान कितना 10 गुणे S का मान कितना 30। ठीक है, तो 10 कितना हो जाएगा, 10 30 300 न्यूटन मीटर, या
न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा। ठीक है, कार्य बराबर यहाँ पे कितना कार्य हो जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा 300 न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी वस्तु को 20 न्यूटन बल लगाकर 36 से 30 डिग्री, ठीक है 36 से 30 डिग्री कह रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो अगर किसी वस्तु पर 20 न्यूटन यानी ये बराबर कितना है, तो 20 न्यूटन बल 20 न्यूटन बल 36 से 30 डिग्री कोण पर, यानी थीटा का मान कितना दिया, तो 30 डिग्री कोण पर आरोपित होती है, वह वस्तु 36 में 10 मीटर विस्थापित है, यानी इस बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर विस्थापित होते, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो यहाँ पे किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, तो Fs cos थीटा। F का मान कितना दिया है, तो 20 दिया हुआ है, F का मान 20 और गुणे S का मान 30, यहाँ देखेंगे कितना 10 और गुणे कॉस यहाँ पे कितना दिया, तो कॉस 30 डिग्री यानी 30 डिग्री हो जाएगा। 20 गुणे कितना, 20 गुणे 10 और गुणे कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 10 देंगे कितना, तो 200 गुणे 3√3 अब बाई में क्या हो जाएगा, यानी बट्टा में क्या हो जाएगा 2, ये 200 से 200 कट गया, यानी क बार में कटा, तो 100 बार में कटा, इसलिए हमारा W बराबर क्या हो गया 100√3 जूल जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, तो 100√3 जूल आपका क्या होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है अगर किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है, यानी F बराबर कितना दिया है, तो 5 न्यूटन, वो और वह वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर, यानी S बराबर कितना है, तो 10 मीटर विस्थापित होते हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा, यानी W बराबर क्या पूछ रहा है, तो Fs cos थीटा। W का मान कितना, यानी F का मान 5 और गुणे S का मान 10, यानी 10 पचे कितना 50 जूल जो होगा बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। टाइम काटने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा तेजी में देखेंगे और आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर आगे हम देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है कि 100 kg पानी को, यानी 100 लीटर पानी को किसी पाइप के माध्यम से 20 मीटर ऊपर ले जाया जाता है, कितना 20 लीटर, तो क्या यहाँ पे बल दिया है, 20 मीटर ऊपर ले जाया जाता है, यहाँ पे बल दिया है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या यहाँ पे दूरी दिया है, तो कहेंगे बिल्कुल दिया है, यानी 20 मीटर लंबवत ले जाया जाता है ऊपर, यानी क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या W बराबर Fs cos थीटा लगेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं लगेगा, यानी यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा mgh एक फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे। तो जहाँ m क्या है, तो मास है, g क्या है, गुरुत्व त्वरण है, और h क्या है, तो आपका ऊंचाई यानी हाइट है। तो m कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे कि 100 लीटर दिया हुआ है, और गुणे g का मान 10 गुणे h कितना, तो 20 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 20,000 जूल जो होगा ये इसका कार्य हो जाएगा, एंड W बराबर कितना हो जाएगा 20,000 जूल, ठीक है। फिर आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक मजदूर 10 न्यूटन का बल लगा कर, ये बराबर कितना, तो 10 न्यूटन बल लगाकर एक वस्तु को 60 मीटर, यानी S बराबर कितना 60 मीटर, कितना 60 मीटर लंबवत विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। यानी देखेंगे तो लंबवत विस्थापित हो रहा है, तो थीटा का मान दिया है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे W बराबर Fs cos थीटा। तो F का मान कितना दिया है 10, S का मान कितना दिया, तो 60 मीटर दिया हुआ है, और cos
कॉस यहाँ पे 90 डिग्री दिया था, क्या लिख देंगे कॉस थीटा का मान कितना दिया है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 दो यहाँ 10 में 60 से गुणा करके कितना 600, और गुणे में यहाँ पे cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 0 होगा। ये थ्योरी में भी आपको बताए थे कि जब कोई काम अगर लंबवत कोई करता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। यहाँ पे देख भी लिए कि ये क्वेश्चन दिया था, यानी 10 न्यूटन का बल का मान कितना है 10 न्यूटन, लेकिन दूरी कितना 60 मीटर, और लंबवत विस्थापित हो रहा है, लंबवत विस्थापित हो रहा है, यानी लंबवत माने cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए सबको शून्य कर देगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखने से पता चलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, यानी पूरी तरीके से कार्य समाप्त हो गया है। सब्जेक्टिव थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, सभी के सभी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर वहां से भी जरूर देखें ताकि आप फिजिक्स को सीख सकें। जय हिंद।